Good morning, 8th class. Today is Tuesday, and today I will teach to you maths. You know that today is the maths period, so I am going to teach you maths of exercise 7.3. The 7.3 is the name of exercise. 7.3 is about the simple interest. यहाँ पे हम लोग here we will discuss about a term that is called interest, and that it is a simple interest. You know that simple interest, it is the short form of the simple interest is SI, and SI is equal to PRT upon 100. You know it very well. हम यहाँ पे SI फाइंड करेंगे, SI इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100. यहाँ से हम तीन चीज़ें फाइंड करते हैं, तीन नहीं चार. पहला तो मैं SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 से फाइंड करते हैं. फिर हम फाइंड करते हैं P, तो P इज इक्वल टू लिखते हैं SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में RT. ये आपका है सेकेंड फॉर्मूला. आप यहाँ से फाइंड करेंगे R, तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में SI इंटू 100 अपॉन R इधर हो गया तो हो जाएगा PT. ये आपका फॉर्मूला नंबर थर्ड. आपका जो लास्ट फॉर्मूला है T इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन में PR. ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4. आपको ये चारों के चारों फॉर्मूले सबसे पहले तो कॉपी में नोट डाउन करना है. क्लियर? और इसी फॉर्मूले पर हम लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, आज की पूरी एक्सरसाइज को. ठीक है, तो आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा. सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं. मैं आपको अब बताने जा रही हूँ सोल्यूशन नंबर फर्स्ट. सोल्यूशन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे और उसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक, देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर कह रहा है आपको SI फाइंड करना है. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. फर्स्ट जो आपका सिंपल क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है P इज इक्वल टू 56,500 रुपीज़. R आपको दिया है 10.5% पर एनुअल, और आपको टाइम दिया है 3 years. फाइंड करना है SI. यू विल राइट SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, and you will place the value of all digits and the given variables, and now you will solve it. After you will solve, the zero will be cancelled from this zero, and after you will solve, after the solve you will get a value 7797.50 rupees. SI इज इक्वल टू, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है. हमें P भी गिवन है, R भी गिवन है, T भी गिवन है, हमें सब कुछ गिवन था. हमें केवल क्या करना था, सॉल्व करना था. क्लियर? तो आपने सॉल्व कर लिया. तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे आगे के क्वेश्चंस को भी. ठीक, चलिए देखिए. जैसा आपका सोल्यूशन नंबर फर्स्ट. सोल्यूशन नंबर सेकेंड में कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फॉर अ सम ऑफ मनी बिकम 3/4 ऑफ इटसेल्फ. यहाँ पर कह रहा है कि कितने समय में एक जो मनी है वो खुद का 1/3/4 हो जाएगा, और उसकी रेट आपको गिवन है. ये है आपका सोल्यूशन नंबर सेकेंड नंबर सोल्यूशन. यहाँ पर आपको रेट कितना गिवन है. हियर यू हैव टू गिवन द रेट इज 3.75% पर एनुअल. यहाँ पर आपको फाइंड करना है टाइम आपको यहाँ पर फाइंड करना है. आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे. लेट मनी इज इक्वल टू, आप करेंगे लेट मनी इज इक्वल टू P रुपीज़. P आपको नहीं गिवन था इसलिए आपने P को मान लिया. आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस 4 1 4 और 4 और 3 7/4. अमाउंट आपको कितना गिवन है, 7/4 P. आप क्या फाइंड करेंगे यहाँ से I. आपको क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. आप जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है, 7/4 P माइनस P. तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3/4 P. ठीक है, आपका आ गया I.
आपको गिवन है रेट। अब आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे। आप लिखेंगे SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। आई की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3/4 पी की जगह पे P ही रहेगा, R की जगह पे 3.7/5 इंटू टी की जगह पे आपको T फाइंड करना है इज इक्वल टू 100। P विल बी कैंसिल फ्रॉम द दिस कैंसिल एंड यहाँ से आप हटाएंगे डेसिमल, एयर विल बी come to the 30. This will cancel from the 3 1 the 3 3 2 the 6 3 5 the 15 और ये कैंसिल हो जाएगा 25 से, 25 5 the 125, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, यानी कि T की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 ईयर्स। T की वैल्यू ऑफ द T इज 20 ईयर्स एंड इट इज योर आंसर। ठीक है, ये है आपका सोल्यूशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही क्या करना है बेटा, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, सभी में फॉर्मूला यूज़ करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है कह रहा है फॉर लोन। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल गिवन है, हेयर प्रिंसिपल यू हैव टू गिवन। तो प्रिंसिपल कितना गिवन है, यहाँ पर आपको जो प्रिंसिपल गिवन है वो गिवन है P इज इक्वल टू 86,000 रुपीज़। P की वैल्यू कितनी गिवन है 86। ठीक है, P की वैल्यू आपको गिवन है P इज इक्वल टू 86,000। P कितना गिवन है 86,000। आपको अमाउंट भी गिवन है, अमाउंट भी आपको गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है 98,900। अगर आपको P गिवन है अमाउंट गिवन है तो आप आई फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे 98,900 माइनस 86,000 माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे आपके पास 900 और यहाँ पे 6, तो क्या आ गया आपका 1 to 900। और 98,900 माइनस 86,000 माइनस करेंगे, हाँ 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, 8 माइनस 6 हो गया 2, 9 माइनस 8 हो गया 1। आई की वैल्यू क्या आ गई 12,900। आपके पास आई आ गया, आपके पास पी आ गया। आर आपको फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है आर, आपको टाइम गिवन है कितना 2 ईयर्स। आप क्या लिखेंगे आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन में पी इंटू में आर, सॉरी पी इंटू में टी। तो आर इज इक्वल टू एस आई कितना आ गया था आपका 12,900 इंटू 100। पी की वैल्यू कितनी है 86,000 इंटू टाइम कितना है 2, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। नाउ यू कैन कैंसिल टू दिस, तो इट विल बी कैंसिल फ्रॉम 2 and 2 6 12 45 और 2 4 8 2 3 6। तो अभी आपका आ गया 2। आप क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करेंगे और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास एस आई की जो आर की जो वैल्यू आएगी, आर की जो वैल्यू आएगी वो आपका आ रहा है, आर की वैल्यू कितना आ रहा है, आर आ जाएगा आपका 645 अपॉन 86%। आप इसको सॉल्व करेंगे 43 थ्रू जा 86 हो जाएगा, यानी कि नीचे का इंटू कर दिया तो इतना परसेंट आ गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ से एस आई निकाल सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग फाइंड कर लेंगे, पी आर टी होता है ना, पी की वैल्यू कितनी आ गई 86,000 इंटू आर, आर आपका आ गया 645 अपॉन 86 इंटू टाइम है 2 ईयर्स और अपॉन में 100 होता है, यानी कि इंटू में 100, 86 86 10 10 10 10 10। क्लियर। अब क्या हो गया, इसको हम लोग इंटू कर लेंगे तो एस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपका एस आई आ जाएगा 13, ये आ गया। ठीक है 19350। और आपको फाइंड क्या करना है अमाउंट, क्या फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप एक काम करो एस आई आपको गिवन है पहले से ही, आप एस आई नहीं निकालेंगे, सिर्फ यहीं पे रेट परसेंट ही निकाल के आपका यही क्या हो जाएगा आंसर। तो रेट परसेंट की वैल्यू, आपसे रेट परसेंट पूछा था
क्या पूछा था आपसे? रेट। तो रेट परसेंट की वैल्यू 86/645/86% हो जाएगी। आप क्या कर सकते हैं, इसको और डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं। तो डेसिमल में अगर लिखना होगा तो डिवाइड कर लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करना है। ठीक, तो अब आप कंप्लीट करिएगा। अब देखिए बेटा, अब सीआई के एसआई के क्वेश्चंस तो आप इसी तरीके से पूरा लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आपसे आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई। अब आपको पहले जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता है। आप क्या करते हैं कि अगर आपने किसी को मान लीजिए 10,000 रुपये दिया या आपने किसी से लिया, तो आपको इस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए जो आपको इंटरेस्ट मिलता है या देना पड़ता है वो है 500। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जैसे मान लीजिए हमने 2 साल के लिए लिया। अगर मान लीजिए हम 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें पहली साल भी 500 रुपये ब्याज देना पड़ेगा और अगली साल हमें फिर 500 ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें हर साल यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो इक्वल होता है, लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम 2 साल के लिए 2 साल के लिए किसी से लोन लेते हैं तो हमें इस 10,000 पर जो हमारा फर्स्ट ईयर का जो लोन होगा, इंटरेस्ट होगा, वो तो हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन अगली साल जब हम इंटरेस्ट देंगे तो इस 10,000 पे 500 देंगे। क्लियर? और इस 500 पे भी हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10 रुपये या 20 रुपये या फिर जो भी है 120 रुपये या 100 रुपये, कुछ भी जो इसका जिस रेट से इसका इंटरेस्ट फिक्स हुआ होगा उसी रेट के अकॉर्डिंग हमें इस पर भी क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। यानी कि जब हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट देंगे तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है मिला हुआ, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, मिली हुई रहेगी। ठीक, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं एक फॉर्मूले से, और वो फार्मूला होता है A = P × 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर n जो होता है ये क्या होता है, ये टाइम होता है। R जो है, R क्या है, रेट। बाकी आपको A और P पता होता है, फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, चलिए मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, वरुण इनवाइट 75,000 फॉर 3 ईयर ना फिक्स डिपॉजिट 10%। अब देखो वरुण ने यहाँ पर क्या दिया है, टाइम। अब इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है, आपको टाइम गिवन है कितना, 3 ईयर्स, ये आपका टाइम है। आपको रेट गिवन है कितना, 10%। आपको प्रिंसिपल गिवन है 75,000 रुपीज़। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, आपको फाइंड करना है CI। क्या फाइंड करना है, CI। तो आप लिखेंगे CI = ये आपका दूसरा फॉर्मूला है बेटा। CI मतलब हम सीधे ब्याज निकाल रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो सीधे PI = अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम यूज़ करते हैं 1 + P/R⁴ की पावर n -1। अगर अमाउंट निकालते हैं, ये जो वैल्यू है ये अमाउंट की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, अमाउंट की। अमाउंट निकालेंगे तो इतना ही करेंगे, और अगर CI निकालेंगे तो उसी में -1 कर देंगे, वैल्यू को प्लेस कर देंगे। हम लिखेंगे CI = 75,000 1 + 10/100 की पावर 3 -1। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 75 × 11 अपॉन, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 10 × 1 = 10, 10 और 1 11, 11/3 -1। ठीक है, इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 75,000 1331 (1000 -1), और जब यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 75,000 × 1331 -1000 अपॉन 1000। 1 2 3 1 2 3 0 विल बी कैंसिल फ्रॉम दिस 0, एंड 75 इंटू यहाँ माइनस करेंगे, here will come only 331. Now you will do the multiply
by 75 to the 331 and it will give 24,825 रुपीज़। और ये क्या है, CI। अब आप क्या करिए, आपको देखना है कि इसमें CI में और SI में अंतर क्या होता है। अगर आपको देखना है तो आप इसी क्वेश्चंस को लीजिए और इसका SI फाइंड करिए। अभी देखिएगा SI की वैल्यू कितनी कम आएगी और CI की वैल्यू आपकी 24,825 ये आपके सामने है ही। क्लियर? तो बेटा आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। मैं जो सॉल्यूशंस बचे हुए हैं उसका आपके पास सॉल्यूशन सेंड कर दूँगी, बाकी आप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे टू ऑल, बाय बाय।